पहुंची है मैक ऑटो एक्सपो में, जो ऑर्गेनाइज करवाई गई है कोविड के बाद। हमारे साथ लुधियाना के कमिश्नर राकेश अग्रवाल जी साथ हैं। हेलो सर, टाइम्स पंजाब टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, किस तरीके से आप देखते हैं कि कोविड के बाद 2021 में बहुत लार्ज स्केल पे एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की गई है, आपने विजिट भी किया है स्टॉल्स को, तो आपको लगता है आने वाले टाइम पे इंडस्ट्रीज को बहुत स्कोप मिलेगा? हाँ जी, देखो आज यहाँ पे 300 के करीब कंपनीज़ ने अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले किए हैं और क्या उन्होंने इनोवेशन अपनी मशीन्स की है, देख के खुशी होती है। जो लोकल इंडस्ट्री है लुधियाने की, उसको इसका काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको जो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं वो दूसरों को दिखाने का मौका मिलेगा। और इंडिया में और बाहर की जो कंपनियों ने अपने नए प्रोडक्ट्स बनाए हैं उनको यहाँ पे देख के अपने प्रोडक्ट्स को सुधारने का भी मौका मिलेगा। तो ये जो कोविड के बावजूद भी लोगों में बहुत उत्साह है और अपनी जो इंडस्ट्री है वो प्रोग्रेस कर रही है, तो देख के खुशी होती है। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। सर, इस टाइप सबसे पहले हम यही पूछना चाहेंगे, इस बार क्योंकि लास्ट ईयर 2020 बड़े फ्लक्चुएशंस लेके आया था, कोविड आ गया, इस बार अभी बहुत लार्ज स्केल पे फिर से आप एग्जीबिशन लेकर आए हैं, तो किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पे विजिटर्स की साइड से? ये जो मैकाटो लग रही है, ये आफ्टर दी कोविड दिस इज़ द फर्स्ट एग्जीबिशन and there is overwhelming response. We have around 300 companies and around 10,000 visitors visiting per day, and now we are expecting that the market will grow in the coming time. So the auto component, agro industry, everybody is preparing for new capacities. So that's why this event is very much successful, and we are expecting that this exhibition will do around business of 500 crore rupees. बिल्कुल ठीक बात की आपने। जैसे ऑलमोस्ट हम सभी देखते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रो अप करें, जैसे अब्रोड में हम कोप अप करते हैं, इंडस्ट्रीज़ बहुत जल्दी फास्ट ग्रो अप करती हैं। तो अब जो हमारी गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी एक स्लोगन दिया गया था, मेड इन इंडिया मेड इन भारत। तो आपको लगता है कि इतनी फैसिलिटीज़ हमारे इंडिया में है कि जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ यहाँ पे हैं, उतना वो उस लेवल पे वर्कआउट करके हमारे इंडिया को फिर से बाहर की तरह, अब्रॉड कंट्रीज़ की तरह हाई लेवल पर लेके जा सकती हैं? देखो, हर कंट्री की अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस है। अगर हमारे पास अगर आप बात की जाए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो देयर इज़ ए ह्यूज गैप। गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मगर यहाँ पे जैसे लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग है, और इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि जो स्किल्ड लेबर है, और बहुत सारे हमारे प्लस पॉइंट्स भी हैं इंडिया में इंडस्ट्री ऑपरेट करने के, जैसे कि यहाँ पे की लेबर बड़ी कम्पिटिटिव है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर रिजनेबली गुड है। तो उनको देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो करेगी, और जो इंडस्ट्री जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हम रेगुलरली डायलॉग करते रहते हैं कि जो हमारी तकलीफ़ें हैं उनको दूर किया जाए। बहुत अच्छी बात की सर आपने। जैसे बहुत स्मॉल लेवल पे ये स्टार्ट हुई थी एक्सपो, लेकिन अब बहुत ह्यूज लेवल पे आ चुकी है, तो आपको लगता है कि इस तरीके के इनिशिएटिव्स आपकी साइड से जिस तरीके से लिए जा रहे हैं काफ़ी सालों से, तो हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आने वाले टाइम पे? हाँ, ये देखो, ये मॉडर्न टूल्स हैं फॉर इंडस्ट्री डेवलपमेंट। अगर एग्जीबिशन लगती है, लोग देखते हैं कि क्या नई चीज़ आ रही है, क्या नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। जैसे आप अंदर देखोगे तो जैसे हम इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं, तो आपको वहाँ पे लाइव देखने को मिलेगा कि इंडस्ट्री 4.0 क्या होता है। मशीन टॉकिंग टू मशीन्स एंड मशीन्स कैन ऑपरेट सीमलेसली विदाउट एनी वर्कर। तो ये जो चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं, फिर वो धीरे धीरे उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, नीचे इंडस्ट्री में आ जाती है। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा वसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।